हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप एसबीआई से जो है वो होम लोन वगैरह जो है वो कैसे ले सकते हो। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, कितना परसेंट जो है वो इंटरेस्ट रेट चल रहा है फिलहाल के टाइम पे। जो इंटरेस्ट रेट है ना, वो यार टाइम टू टाइम जो है वो फ्लक्चुएट होता रहता है ना। तो अभी क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। और आपको अगर एसबीआई से लोन लेना है तो कितनी सैलरी वालों को कितना लोन जो है वो मिल जाता है। देखो यार, अगर आप अपने आपको कोई नया घर बाय करना है तो होम लोन लेना यार काफ़ी बढ़िया जो है प्रॉफिटेबल चीज़ रहती है, क्योंकि होम लोन ही एक ऐसा लोन है ना जिसमें सबसे ज़्यादा कम जो है वो आपका इंटरेस्ट रेट लगता है। पर्सनल लोन में आप जानते ही हो 10%, 12%, 15% तक रहता है पर्सनल लोन में। एजुकेशन लोन हो या कोई भी, एजुकेशन लोन में भी तब भी आपका इंटरेस्ट रेट कम लगता है, बट होम लोन में जो है वो काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट रहता है। तो आज हम समझने वाले हैं भाई एसबीआई के जो है वो क्या क्या प्लान चल रहे हैं, एसबीआई की क्या एसबीआई जो है वो हमें क्या क्या ऑफर कर रहा है। अगर हम एसबीआई के साथ जाते हैं होम लोन लेने के लिए तो हमें क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे जा करके। क्योंकि देखो एसबीआई जो है वो भाई सारे बैंकों में सबसे बड़ा बैंक है, ठीक है ना, और काफ़ी पॉपुलर बैंक है। हालांकि गवर्नमेंट बैंक से होम लोन लेना थोड़ा सा टफ रहता है, प्राइवेट बैंक में काम जल्दी हो जाता है। बट अगर आप एसबीआई से होम लोन लेते हो तो कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है, काफ़ी बढ़िया आपका सिस्टम जो है वो रहेगा। तो चलिए हम आगे चल करके जो है वो समझते हैं भाई किस किस तरीके के जो हैं लोन। तो ये जो साइट है आपकी होम loans.sbi, ये एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि स्पेशली होम लोन के ऊपर जो है वो बनाई गई है। यहाँ पे आपको होम लोन से रिलेटेड सारी डिटेल मिल जाएगी। काफ़ी सारे तरीके के यहाँ पे कैलकुलेटर्स वगैरह भी दिए गए हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो, जो कि आपको ये बताने में आपको हेल्प रहेगा कि भाई आपकी सैलरी के अकॉर्डिंगली जो है वो आपको कितना लोन जो है वो आप ले सकते हो। तो अब हम चलते हैं भाई, ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लोन है एसबीआई में। एक है रेगुलर होम लोन, फिर एसबीआई में है बैलेंस ट्रांसफर ऑफ होम लोन, एसबीआई में एनआरआई होम लोन, ऐसे ऐसे करके कई सारे इसमें जो है। बट हम अभी समझने वाले हैं इस वीडियो में एसबीआई रेगुलर होम लोन के बारे में, जो कि हमारे इंडिया में ज़्यादातर जो लोग लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं, तो वो रेगुलर होम लोन के अंदर ही जो है वो लेते हैं चल करके। देखिए वेबसाइट में काफ़ी सारी आपको डिटेल मिल जाएगी। अब हम यहाँ पे चलते हैं, हम रेगुलर होम लोन के अंदर जो क्लिक करते हैं हम समझते हैं चल के भाई एसबीआई जो है वो हमें क्या क्या ऑफर कर रहा है। अब आप रेगुलर होम लोन के अंदर जाओगे तो आप देखोगे क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं जो एसबीआई आपको होम लोन पे दे रहा है। होम लोन प्रोडक्ट्स टू सूट एवरी कस्टमर्स, मतलब ये कोशिश करते हैं कि भाई जो हर कस्टमर को जो है ना यार उसके हिसाब से जो है वो होम लोन का सिस्टम जो है बना सके। लो इंटरेस्ट रेट है, अभी हम ये भी समझेंगे कितना इंटरेस्ट रेट है। लो प्रोसेसिंग फीस है, इवन एसबीआई तो है में प्रोसेसिंग फीस भी कई बार जो है वो जीरो भी रखती है, ठीक है, वो डिपेंड करता है केस टू केस। नो हिडन चार्जेस है, नो प्री पेमेंट पेनाल्टी है, मतलब कि जैसे कोई प्री पेमेंट, जैसे कई बार पेमेंट देने में डिले हो जाती है ना यार, कोई प्री पेमेंट देने में ना, तो उसमें पेनाल्टी वगैरह कई सारे बैंक्स लगा देते हैं ना लोन वाले केस में। तो यहाँ पर भाई किसी भी तरीके की जो है वो आपकी पेनाल्टी नहीं लगेगी। इंटरेस्ट चार्जेस ऑन डेली रिडक्शन बैलेंस, रीपेमेंट अप टू 30 ईयर्स, मतलब मैक्सिमम जो आप लोन ले सकते हो वही 30 साल की अवधि तक के लिए जो है वो भाई आपका चलेगा लोन। होम लोन अवेलेबल एज ओवरड्राफ्ट लिमिट इंटरेस्ट, ये आपको देखो इसमें बहुत डीप तो नहीं जाना है, ये तो एक बेनिफिट है, ज़्यादातर यार सभी बैंक इस तरीके के बेनिफिट ऑफर करते हैं। हम चलते हैं भाई एलिजिबिलिटी में, जो है कि इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है कि भाई अगर हमें एसबीआई से होम लोन लेना है भाई तो हमारे पास भाई क्या क्या एलिजिबिलिटी को जो है वो हमें कवर करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, अगर आपको एसबीआई से होम लोन लेन चाहिए, ठीक है ना, और आपको एक रेगुलर होम लोन चाहिए, तो उसके लिए भाई जो है वो आप रेसिडेंट जो है वो आप इंडिया के ही हो, मतलब कि आप जो है वो एक इंडियन होने चाहिए, तभी आप एसबीआई से रेगुलर होम लोन ले पाओगे। मिनिमम होम लोन लेने की जो एज है वो भाई 18 साल है, मैक्सिमम जो है भाई आपकी 70 साल है। अब ऐसा तो नहीं भाई कोई 70 साल की एज में होम लोन ले ले फिर भाई वो चुकाएगा कहाँ भाई, वो तो फिर कट लेगा। तो ये चीज़ है ना, तो भाई एक मैक्सिमम एज भी रहती है वो है 70 ईयर्स, और मिनिमम जो है वो जब एडल्ट हो जाते हो, जब आपका आधार कार्ड पैन कार्ड बनने का टाइम होता है ना, 18 साल के बाद ही आप बनवाते हो ना, तो उस एज में ही जो आप होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और लोन का टेन्योर, मतलब मैक्सिमम जो लोन की अवधि रहेगी जो आप डिसाइड करते हो भाई इतने साल में जो है मैं लोन चुका पाऊंगा जा करके, तो उसमें जो मैक्सिमम अवधि है ना वो है भाई आपकी 30 ईयर्स। 30 साल में जो है वो आपको लोन जो है वो चुकाना ही चुकाना है, मैक्सिमम है। मिनिमम 6 महीने से 1 साल रहती है मिनिमम, इतना आप मिनिमम डिसाइड करते हो, मैक्सिमम जो है वो भाई आपके 30 साल रहती है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं भाई यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो है वो क्या लग रहा है। अब यहाँ पे अगर आप इंटरेस्ट रेट वाले कॉलम पे जाओगे ना, तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो है ना, अभी इनका फेस्टिव ऑफर चल रहा है ना, जिसमें ये प्रोसेसिंग फीस जो है वो बिल्कुल मतलब कि इन्होंने जीरो कर रखी, जो मैंने कि अभी यहाँ पर मैं गया था ना, ये आपकी पैसा बाजार साइट है, यहाँ पर जो है यहाँ मैंने देखी थी। यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर भी कई सारी डिटेल जो है वो दे रखी हुई है। अगर हम यहाँ पर जाएंगे तो देखेंगे इंटरेस्ट रेट जो चल रहा है ना, बिल्कुल आपको जो बेस लाइन होगा, मतलब यहाँ से इंटरेस्ट रेट स्टार्ट होगा वो आपका होगा 6.70%। एसबीआई में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है, अब वो भी यार प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉपर्टी जो है वो किस तरीके की, और इवन आप जो है वो एसबीआई के जो होम लोन का डिपार्टमेंट है वहाँ पर जो बंदे होते हैं उनके साथ जो है वो डिटेल डिस्कशन कर सकते हो इस टॉपिक के ऊपर ना। और
क्या होता है ना यार, कस्टमर टू कस्टमर बेस पे वो ध्यान पे रखते हुए ना इंटरेस्ट रेट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी कर देते हैं ना। बट जो मिनिमम ये चल रहा है वो चल रहा है भाई 6.7% इंटरेस्ट रेट चल रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। मतलब इतने कम इंटरेस्ट रेट में आपको होम लोन मिल जाएगा भाई, आप बढ़िया से घर वगैरह जो है वो बाय कर सकते हो। अब यहाँ पे वही सारी चीज़ें हैं जो हमने वहाँ पे पढ़ी थी जा करके। और देखो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जो होम लोन वगैरह दिए, देखो रेगुलर होम लोन की हम बात कर रहे थे, उसमें देखो वही इंटरेस्ट रेट वगैरह चलेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर चलते हैं वापस से। तो एलिजिबिलिटी का डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड है, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है भाई, अगर हमको होम लोन लेना है तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है वो हमारे पास होने चाहिए। तो सबसे पहला बात तो भाई आपके पास होना चाहिए आपका आइडेंटिटी कार्ड, जो कि आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह हो गया। जाकर लोन एप्लीकेशन, कंप्लीटेड लोन एप्लीकेशन फ्रॉम ड्यूली फिल्ड अफेक्ट फ्रॉम 3 पासपोर्ट साइज फोटो। अब जो उनका भी एक लोन एप्लीकेशन फॉर्म आता होगा ना, उसमें आपको 3 पासपोर्ट साइज के साथ जो है पूरा फिल करके जो है वो रखना है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, वही पैन कार्ड हो या आपके पास पासपोर्ट हो या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो या आपके पास भाई वोटर आईडी कार्ड हो। इसका मतलब ये नहीं सारे होने चाहिए, इनमें से पैन कार्ड हो या आपके पास पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर, इनमें से कोई एक चीज़ जो है वो आपके पास होना चाहिए। प्रूफ ऑफ रेसिडेंट, अब यहाँ पर जो है वो आपको अपने एड्रेस का प्रमाण देना पड़ेगा कि भाई यहीं पर जो है वो आप रहते हो। तो रेसिडेंट कॉपी ऑफ हो सकता है टेलीफोन बिल आता है आपके ने, कोई पोस्ट पेड वगैरह का कनेक्शन लगवा रखा वो बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, वाटर बिल, नहीं ये सब पोस्ट पेड ही होते हैं ना, पाइप गैस लाइन का बिल आता है ना। ड्राइविंग लाइसेंस में भी क्या होता है, वो ड्राइविंग लाइसेंस आपका एज अ, यहाँ पर देख लो आईडी कार्ड भी चल जाएगा और आपका एज अ एड्रेस प्रूफ भी चल जाएगा। सेम आधार कार्ड जो है वो आपका एड्रेस प्रूफ की तरीके चल जाएगा, बट आईडी कार्ड में जो है वो आधार कार्ड नहीं चलेगा। आईडी कार्ड में आपका पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड ही जो होना चाहिए। प्रॉपर्टी पेपर आपको चाहिए होंगे भाई, जो प्रॉपर्टी आप लेने वाले हो। परमिशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन वेयर एप्लीकेबल, अगर कहीं पर भाई मतलब कि कोई ज़मीन है उस पर कोई कंस्ट्रक्शन करवानी है ना, तो भाई उसके जो है वो पेपर होने चाहिए। रजिस्ट्रार एग्रीमेंट सेल, ठीक है, जो भी आप बाय कर रहे हो ना उसका एक एग्रीमेंट वगैरह जो होता है वो एग्रीमेंट के पेपर वगैरह चाहिए होगे। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, ठीक है ना, अगर आप कोई जॉब कर रहे हो ना, जॉब के बेसिस पे भाई दिखाओगे कि मैं, तो आपको जो भी आपकी कंपनी होगी ना उससे आपको एक सर्टिफिकेट वगैरह लेना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं एक्चुअली में इतने पैसे की जॉब कर रहा हूँ। सैलरी सर्टिफिकेट भी आपका लगेगा। अगर आप भाई अगर आप मतलब कि अगर आप मतलब कि जैसे कि टीडीएस वगैरह भी आपका कटता वगैरह है ना, आप फाइल करते हो ना, तो वो सब की भी जो है आपकी कॉपी वगैरह जो है वो लगती है कि भाई अगर आप टैक्स इनकम टैक्स वगैरह देते हो तो वो लगती है, तो उससे काफ़ी बेनिफिट जो है रहता है। शेयर सर्टिफिकेट ओनली महाराष्ट्र वाले केस में ही है। अप्रूव्ड प्लान कॉपी, ठीक है, ये मतलब कि उनके लिए है जो ज़मीन वमीन वगैरह पे बना रहे होंगे, ठीक है, आपको इतना डिटेल में नहीं चाहिए होगा। अनाउंसमेंट लास्ट 6 मंथ बैंक अकाउंट स्टेटमेंट फॉर ऑल बैंक अकाउंट हेल्ड बाय द एप्लीकेंट, मतलब आपके पास जितने भी आप अकाउंट को होल्ड करते हो उनके 6 मंथ की ना आपको अपने ट्रांजेक्शन की जो है वो डिटेल देनी होगी फॉर अप्रूवल के लिए, फॉर एक तरीके से वेरिफिकेशन पर्पस है कि हाँ भाई एक्चुअली में आपके पास इतना पैसा है कि नहीं है जिसका बैंक जो है वो आपको लोन अमाउंट दे रही है। ऐसा तो नहीं भाई आप एलिजिबल ही नहीं हो रहे हो उस जगह पे ना, तो ये सब जो है वो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने के लिए कि भाई आपके पास इतना पैसा है या नहीं, वो देखने के लिए आपको जो चीज़ें हैं वो देनी पड़ती है। इनकम प्रूफ ऑफ सैलरीड एप्लीकेंट, अब आपको वही अगर आप एक नॉर्मल जॉब करते हो ना तो आपको आपकी सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी। सैलरी स्लिप का सर्टिफिकेट जब वो कंपनी वगैरह में, बड़ी बड़ी कंपनीज वगैरह में तो सैलरी स्लिप हर महीने मिलती है, नहीं मिलती है तो आपको एक वहाँ के ही जो एक लेटर हेड होता है ना वहाँ पर सारा लिखवा करके भाई कि जो है वो हमारी इतनी इतनी सैलरी, वो आपको एक तरीके से जो है वो सबमिट करना पड़ेगा, जिससे जो है बैंक को ये पता चले कि हाँ भाई आपकी इतनी सैलरी है। तो सैलरी के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि भाई आपको कितना लोन देना। मान लो आपकी सैलरी है भाई सिर्फ 20,000 और आप चाह रहे हो भाई कि मैं 1 करोड़ रुपए का घर खरीद लूँ, तो आप उसको चुका कैसे पाओगे ना 30 साल के अंदर। तो ये चीज़ के लिए आपको अपना सैलरी वगैरह भी जो है वो दिखाना पड़ता है। कॉपी ऑफ फॉर्म 16, फॉर्म 16 का मतलब यही होता है जब आप इनकम टैक्स वगैरह पे करते हो ना, तो वहीं से फॉर्म 16 जो है वो आप डाउनलोड वगैरह कर सकते हो, जिसमें आपका सारा फाइनेंशियल वगैरह का डिटेल रहता है, जिसमें आपकी इनकम वगैरह का जो डिटेल है वो रहता है। अब यहाँ पर इनकम प्रूफ ऑफ नॉन सैलरीड, अगर आप सैलरीड पर्सन नहीं हो, बिजनेस मैन हो, आप कोई बिजनेस करते हो तो उस केस में आपको बिजनेस का एड्रेस प्रूफ देना होगा, जहाँ पर आपकी शॉप या कोई दुकान है। आईटी जो अभी आप रिटर्न फाइल करते हो ना उसका आपका 3 साल का जो है वो डिटेल देना होगा। बैलेंस शीट आपको दिखानी होगी, प्रॉफिट एंड लॉस की, जो भी आपका, देखो जो बिजनेसमैन होते हैं उनके बैलेंस शीट वगैरह बनती है ना, कितना हमने इन्वेस्ट करा और कितना हमारा प्रॉफिट हुआ जाकर। बिजनेस लाइसेंस डिटेल दिखानी पड़ेगी, अगर आपने कोई लाइसेंस वगैरह ले रखा है ना। टीडीएस सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट ऑफ ए क्वालिफिकेशन ऑफ सीए डॉक्टर ना। देखो ये सारे डॉक्यूमेंट हर बिल्कुल 100% हर जगह पे नहीं एप्लीकेबल होगा। अगर मान लो आप एक प्रोफेशनल हो, डॉक्टर हो ना, तो भाई आपका ये कई सारे तो उसमें से चीज़ें हटी जाएंगी जो भाई ठीक है ना। जैसे मान लो देखो सीए डॉक्टर के लिए देखो यहाँ पर ये आ गया सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन, ठीक है, जो भी आप डिग्री वगैरह करते हो ना, आपका मान लो हमने एमबीबीएस करा है सीए के लिए, तो आपकी एक डिग्री मिलती है ना, वो आपको उसका सर्टिफिकेट जो है उसकी भी एक कॉपी जमा करनी पड़ेगी। तो ये सारा कुछ एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया रहता है। तो आई होप आपको यार
एक बेसिक लेवल का जो है आइडिया लगा होगा कि भाई अगर आपको एसबीआई से होम लोन चाहिए ना, तो भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है वो आपको रखने पड़ेंगे और क्या क्या जो है एसबीआई में आपको फीचर मिल रहा है। देखो किसी भी गवर्नमेंट बैंक से आप लोन लोगे ना तो काफ़ी बढ़िया रहेगा, मतलब ज़्यादा हेडेक नहीं होती है। प्राइवेट बैंक वाले जो होते हैं ज़्यादातर वो तो खून चूस लेते हैं ना, बट आप अगर एसबीआई वगैरह ये रेपुटेड मतलब कि बैंक में यार काफ़ी बड़े बैंक है ना, तो उनके साथ अगर आप जाते हो आपका लोन वगैरह अप्रूव हो जाता है ना, तो काफ़ी बढ़िया रहेगा हिसाब के। तो ज़्यादातर लोग जो है यार वो इन्हीं ही चीज़ों को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको यार वीडियो बढ़िया लगा होगा। हम और भी बैंक की डिटेल लेकर के आएंगे भाई, कहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को जो है वो लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब मार सकते हो भाई, ठीक है। मिलते हैं हम किसी और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए भाई धन्यवाद।